हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम आपके बीच जैक बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फ्रेड डोडेट। और इसी लास्ट लेसन के जितने भी जो है वर्ड्स बनने वाले हैं और सभी वर्ड्स का जो है हम हिंदी बताने वाले हैं। तो इस चैप्टर में लगभग 100 से भी अधिक वर्ड्स बनेंगे और 100 से अधिक वर्ड्स में से जो है हम आज 45 वर्ड्स लेकर के आ गए हैं जिसका हम हिंदी बताएंगे। तो देखिए, पहला है नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। और दूसरा है वो है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी मतलब होता है छोटा कहानी। और तीसरा है वो है वार। वार मतलब युद्ध। और चौथा है वो है डिफेट। डिफेट मतलब होता है हराना। और पांचवा है वो है कंसिस्ट। कंसिस्ट मतलब होता है शामिल होना। और छठा जो है वो है नेशन। नेशन मतलब राष्ट्र। और सातवां जो है वो है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है जिला। और आठवां है वो है पास इनटू। पास इनटू कहने का मतलब के हाथ में जाना, जैसे पास इनटू द हैंड, इसका भी हिंदी होगा कि के हाथ में जाना। और नावा है वो है इफेक्ट। इफेक्ट मतलब प्रभाव। और दांसवा है वो है काउंट ऑन। काउंट ऑन कहने का मतलब ध्यान देना। और 11 है वो है अ ग्रेट बस्टल। अ ग्रेट बस्टल जिसका हिंदी होता है हाला गुला। इसके बाद है 12। 12 में है थंब एट द एज। थंब एट द एज कहने का मतलब है पृष्ठ पर अंगूठे का निशान। और 13 है वो है स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब डांटना। और 14 है वो है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मतलब क्रिया का एक प्रकार। और 15 है वो है मोमेंट। मोमेंट मतलब क्षण या पल। और 16 है वो है रन अवे। रन अवे मतलब भाग जाना। और 17 जो है वो है स्पेंड। स्पेंड मतलब बिताना। इसके बाद है 18। 18 में है चीप। चीप मतलब चहचहाना। इसके बाद 19 में है वुड्स। वुड्स मतलब जंगल। जैसे वुड मतलब लकड़ी होता है, उसी प्रकार अगर वुड में एस लगा दिया जाए तो उसका अर्थ लकड़ी से बदल करके जंगल हो जाता है। जैसे वाटर। वाटर मतलब होता है पानी, लेकिन अगर वाटर में एस लगा दिया जाए तो उसका अर्थ बदल करके, पानी का अर्थ बदल करके हो जाता है समुंदर। और इसका एग्जांपल है जैसे सैंड। सैंड मतलब होता है बालू, लेकिन अगर सैंड में सिर्फ एस लगा दिया जाए तो उसका अर्थ बालू से बदल करके पूरा रेगिस्तान हो जाता है। उसी प्रकार है वुड्स। वुड्स मतलब हो जाता है जंगल। और 20 है वो है साव मिल। साव मिल मतलब आरा का मिल, यानी कि आरा मिल। और 21 में है सोल्जर। सोल्जर मतलब सैनिक। 22 में है ड्रिल। ड्रिल मतलब युद्धाभ्यास करना। और युद्धाभ्यास करने का अर्थ है युद्ध का अभ्यास करना ही युद्धाभ्यास कहलाता है। और 23 है वो है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मतलब होता है लुभावना। और अगला है 24। 24 में है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत। और 25 में है रेसिस्ट। रेसिस्ट मतलब होता है नकारना। इसके बाद 26 में है हरी अप। हरी अप मतलब होता है तेज़ी से। और है 27। 27 में है ऑफिसर। ऑफिसर मतलब होता है पदाधिकारी। और 28 है वो है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लुहार। और 29 है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब होता है सहयोगी। इसके बाद है 30। 30 में है कॉल आफ्टर। कॉल आफ्टर मतलब होता है पुकारना। 31 में है ग्रेव। ग्रेव मतलब होता है गंभीर। इसके बाद 32 में है जेंटल। जेंटल मतलब नेक, भद्र और विनम्र, यानी कि जेंटल को जो है नेक को भी जेंटल ही बोलते हैं, भद्र को भी जेंटल ही बोलते हैं, और विनम्र जो है विनम्र को ही जेंटल बोलते हैं। और 33 है वो है टोन। टोन मतलब आवाज़ या लय। इसके बाद 34 में है अटेंटिव। अटेंटिव मतलब होता है एकाग्रचित होना। एकाग्रचित होना मतलब अटेंटिव। इसके बाद 35 में है थंडर क्लैप। थंडर क्लैप मतलब बिजली का गर्जन। और 36 है पुट अप। पुट अप मतलब होता है लगाना। इसके बाद है 37। 37 में जो है हार्डली। हार्डली मतलब मुश्किल से। और 38 में है सीक। सीक मतलब खोजना। इसके बाद है 39। 39 जो है 39 में है स्लाइड। स्लाइड मतलब फिसलना। इसके बाद 40 में है वो है ट्रंक। ट्रंक मतलब है बड़ा बक्सा। इसके बाद 41 में है पुट ऑन। पुट ऑन मतलब पहनना। 42 में है वॉइस। वॉइस मतलब आवाज़। और 43 में है वो है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल मतलब होता है
कांपना। इसके बाद 44 में है इमोशन, इमोशन मतलब भावना। और 45 में जो है वो है फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूलना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब वर्ड्स याद हो जाएगा। आप नोट्स कॉपी में उतार लीजिएगा या जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। और इसमें जो है इस